हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। इस बुलेटिन में देखेंगे मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में रामनवमी का पर्व आज धूमधाम से मनाया गया। चैत्र नवरात्र के अंतिम दिन हवन पूजन और कन्या भोज कराया गया। भोपाल में सीएम हाउस में भी इस अवसर पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कन्या भोज का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ देवी स्वरूपा कन्याओं का पूजन किया और इसके बाद उन्होंने अपने हाथों से उन्हें भोजन कराया और उनका आशीर्वाद दिया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान भजन भी गाया। इसके बाद मुख्यमंत्री चित्रकूट रवाना हो गए, जहां उन्होंने सपत्नीक भगवान कामतानाथ की पूजा अर्चना की। इधर ओरछा में मुख्यमंत्री ने 155 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री भगवान राम राजा के दरबार में जगमगाए 5,80,000 दियों के रिकॉर्ड के साक्षी भी बने। चलिए बढ़ते आगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज चित्रकूट के विवेकानंद भवन में आयोजित चित्रकूट गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने चित्रकूट मझगवा में 243 करोड़ की लागत से डैम बनाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मंदाकिनी नदी में बरगी बांध की नहरों के जरिए नर्मदा का पानी लाया जाएगा। तटों पर कटाव रोकने के लिए अभियान चलाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने चित्रकूट में मुख्य सड़क निर्माण के लिए 49 करोड़ और शहर विकास के लिए 62 करोड़ रुपए की राशि देने की भी घोषणा की। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता और सरकार मिलकर काम करे तभी उचित विकास होगा। मुझे माफ करें, इस बीच 1000 से अधिक सर्जरी और हजारों रोगों को मंदाकिनी मैया उनमें कलकल छलछल करके हमेशा जल बहता रहे। मझगावा में पिंडा के पास बांध बनाने का फैसला किया है। 243 करोड़ के आसपास की जो लागत है, निर्माण के लिए भी जनता के साथ मिलके अनेकों काम तय किए ताकि गौरव दिवस सार्थक हो सके। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन किए। इस दौरान रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि मंदिर का विस्तारीकरण हो रहा, यह हमारी सरकार की ओर से किया गया, जो कि काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। मुझे ये लगता है कि बीजेपी की सरकार ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन यहाँ प्रगति होते रहना चाहिए। खबर खरगोन से। रामनवमी के जुलूस पर पथराव हुआ है। तालाब चौक और तवड़ी इलाके में पथराव हुआ है। पथराव के दौरान आगजनी भी हुई है। पुलिस ने आंसू गैस के गोले यहां पर छोड़े हैं। क्षेत्र में जिला प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया है। भारी पुलिस बल भी तैनात है। मौके पर डीआईजी, कलेक्टर, एसपी मौजूद है। तो बड़ी खबर खरगोन से, जहां रामनवमी जुलूस पर पथराव हुआ है। तालाब चौक और तवड़ी इलाके में पथराव हुआ है। पथराव के दौरान आगजनी भी यहां पर हुई है। दमोह जिले के हटा में दिन दहाड़े बीजेपी नेता पर फायरिंग हुई। हालांकि बीजेपी नेता अनुराग वर्धन सिंह को तो हमले में कोई चोट नहीं आई, लेकिन गोली उनके ड्राइवर विजय कोरी को पसली में लगी, जिसे जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष अनुराग वर्धन सिंह हजारी उनके हजारी वार्ड स्थित आवास पर नकाबपोश हमलावर ने फायरिंग की, जिसमें गोली ड्राइवर को लगी। मौके से 5 खाली चले कारतूस भी मिले। वहीं अनुराग वर्धन सिंह का कहना है कि हमलावर उनके परिवार का ही है। विवाद की कोई बड़ी वजह नहीं है। उनका आरोप है कि सियासी साजिश के तहत कांग्रेस नेता के बेटे सक्षम हजारी ने यह हमला किया है। पुलिस ने हमले के आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है।
कहाँ घर पे आया, बच्चे भी आए थे, हम सामान पैकिंग कर रहे थे। पहले उसने हम पे गोली मारी, बच्चा मार रहा था, बच्चा बच गए, बच्चा अंदर चले गई थी। हाँ, वो भाग के आ गया। लाइसेंसी रिवॉल्वर निकाली और बोला, तो मैं समझ गया था कि ये आरोपी कौन है। उसने तुरंत वहाँ पे बैठे मेरे ड्राइवर के ऊपर फायर किया, जिस फायर करते ही उसको एक गोली पीठ में लगी है। आपको जैसा कि जानकारी है, वो यहाँ से रेफ़र हो चुका है दमू से, शायद वो जबलपुर के लिए भी रेफ़र हुआ है। और इस बीच अपनी जान को बचाते हुए जब मैं आंगन में घर के अंदर की तरफ दौड़ा, इनका जमीनी विवाद है, उसको लेकर जान से मारने के लिए से हम पर गोली चलाई गई और जिससे कि वो ड्राइवर को लगी और ये बच गए। तो इसमें आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है, मामले में और छानबीन की जा रही है। मध्य प्रदेश के गांव में अब शहरी क्षेत्रों की तरह ही टैक्स वसूला जाएगा। इसके लिए भोपाल को मॉडल चुना गया है। दरअसल जिले की 187 पंचायतों के 614 गांव में टैक्स कलेक्शन की जिम्मेदारी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दी गई है, जिन्हें जिला प्रशासन ने टैक्स सखी का नाम दिया है। इन टैक्स सखियों ने 14 दिन में 25 लाख रुपए टैक्स वसूला। इसे लेकर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के साथ महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार कदम उठा रही। इधर कांग्रेस ने रूरल टैक्स को लेकर आपत्ति जताई। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि गांव की स्थिति वैसे ही बेहद खराब है, ऐसे में सरकार ने गांव में टैक्स वसूली को अनिवार्य किया तो कांग्रेस इसका विरोध करेगी। हमने उन महिलाओं को रोजगार से जोड़ा है जो कि बहुत ही सक्षमता के साथ अपना काम करती हैं और उसको संस्थागत व्यवस्था में हम लेके आए हैं। भोपाल में एक बड़ा अच्छा प्रयोग था जो सफल रहा है। अब प्रदेश के बाकी जिलों में भी उसके माध्यम से एसएसजी काम करे और उनके प्रोडक्ट को हम अच्छा शोकेस दें, इसकी भी हम व्यवस्था कर रहे हैं। ग्रामवासी वैसे ही परेशान हैं। जो उनको जो ऋण माफ़ी कमलनाथ जी सरकार ने की थी, वो इन्होंने रोक लगा दी। खाद के भाव महंगे हो गए हैं। किसानों ग्राम के मामले में सरकार फेल है। ये टैक्स पे रोक लगना चाहिए, कांग्रेस का विरोध करेगी। मुरैना जिले में नर्सिंग परीक्षा में नकल मामले में सिविल सर्जन विनोद गुप्ता ने अब तक सीएमएचओ को नोटिस का जवाब नहीं दिया है, जिसके बाद उन्हें रिमाइंडर नोटिस जारी किया गया है। अब की बार जवाब नहीं देने पर गुप्ता के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं आरएमओ धर्मेंद्र गुप्ता ने नोटिस का जवाब पेश कर दिया है। इसके साथ ही सीएमएचओ ने नर्सिंग कॉलेज के डीन को भी पत्र लिखकर प्रायोगिक परीक्षाएं निरस्त करने के लिए पत्र भेजा है। वहीं 5 सदस्यों की टीम बनाकर नर्सिंग कॉलेजों में अटैच अस्पतालों की जांच कर रिपोर्ट मांगी गई है। सीएमएचओ का कहना है कि उन्होंने एसपी को भी नर्सिंग कॉलेज संचालकों के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए पत्र लिखा है। पत्र के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। इनके खिलाफ जो अस्पताल की लेवल जो हमारे यहाँ से परमिशन मिलती है, मैं इनकी एक कमेटी बना रहा हूँ। इनका पुनः इनकी जांच करा रहे हैं। जिन अस्पतालों में मापदंडों पे खरीद नहीं उतरेंगे उनके रजिस्ट्रेशन निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। मेरे संज्ञान में प्रकरण नहीं आया है, उनने मेरे को आवेदन नहीं दिया है। थाने में दिया है तो थाने में बाकी रिलीवेंट डॉक्यूमेंट वो जमा कराएं और जो पूरी जानकारी पुलिस को दें और उसमें अपनी एफआईआर लेकर के विवेचना में सहयोग करें। निश्चित तौर पर पुलिस जो है उसमें प्रकरण पंजीकृत करके कार्रवाई करेगी। चंबल ग्वालियर अंचल में कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया की डॉक्टर बेटी की शादी का कार्ड खूब वायरल हो रहा है, क्योंकि कार्ड पर दुल्हा दुल्हन के नाम के बाद लिखा है भारत का संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है। इतने नहीं, आगे लिखा है कि भारत के 140 करोड़ नागरिकों का हक अधिकार बचाना है, तभी भारत देश बचेगा। सोशल मीडिया पर इस अनोखे शादी कार्ड पर खूब चर्चा हो रही है। यह तो सिर्फ शादी का कार्ड है, बारातियों को मिलने के रूप में एक एक संविधान की कॉपी भेंट की जाएगी। संविधान की 400 कॉपी छपवा ली गई है। शादी 11 अप्रैल को सन सिटी के पास राजबाग गार्डन में होने जा रही है। चर्चा ऐसी भी कि शादी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ भी शामिल हो रहे हैं। ग्वालियर चंबल अंचल में एक दलितों के नेता के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले पूर्व विधायक फूल सिंह बरैया अभी कांग्रेस नेता हैं। बारातियों को हम लोग संविधान की किताब भेंट करेंगे। संविधान की किताब इसलिए भेंट करेंगे क्योंकि संविधान खतरे में है। प्रत्येक एक अतिथि को हम लोग जो आएंगे साथ में उनको भेंट करेंगे। बढ़ते आगे, प्रदेश में पार्किंग पॉलिसी लागू होने में भले ही समय हो, लेकिन शहरों को व्यवस्थित करने के लिए नगरीय प्रशासन विभाग ने इंदौर मॉडल को अपनाने पर अमल शुरू कर दिया है। भोपाल में जल्द पार्किंग के लिए इंदौर मॉडल लागू किया जाएगा। नए मॉडल के तहत प्रीमियम पार्किंग को छोड़कर शहर की सभी सरफेस पार्किंग यानी सड़क के किनारे वाली पार्किंग फ्री हो जाएगी। नई व्यवस्था के लिए नगर निगम शहर में बिकने वाली नई गाड़ियों पर 0.5% टैक्स लगाएगा।
इंदौर में भी पिछले कई सालों से यही व्यवस्था लागू है। अधिकारियों ने बताया कि इंदौर में नई 4 व्हीलर खरीदने पर 1,500 रुपए और 2 व्हीलर पर 600 रुपए नगर निगम टैक्स लेता है। यह राशि गाड़ी खरीदते समय डीलर वसूलते हैं। इसमें पार्किंग के साथ रोड बेटरमेंट चार्ज भी शामिल है। भोपाल में भी पार्किंग में लगे कर्मचारियों को धीरे धीरे हटा लिया जाएगा। इसके अलावा पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली रोकने के लिए चिन्हित स्थानों पर फ्री पार्किंग के बोर्ड भी लगाए जाएंगे। बता दें कि राजधानी में फिलहाल 25 जगहों पर पार्किंग फ्री चल रही है। इसमें 3 मल्टी लेवल और न्यू मार्केट की एक प्रीमियम पार्किंग सहित 15 स्थानों पर अभी पैसे देने पड़ रहे हैं, लेकिन नई व्यवस्था के बाद सिर्फ मल्टी लेवल और प्रीमियम पार्किंग में ही चार्ज लगेगा। छिंदवाड़ा में रामनवमी जुलूस के दौरान बड़ा हादसा हो गया। दरअसल शहर में रामनवमी का जुलूस निकाला गया था और इस दौरान डीजे वाहन में एक युवक के हाथ में झंडे की रॉड थी जो बिजली के तार से टच हो गई, जिससे पूरे वाहन में करंट फैल गया। हादसे में 7 लोग करंट की चपेट में आ गए, जिनमें से 3 की हालत गंभीर है। पीड़ितों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिन लोगों को करंट लगा उनमें महिला कांग्रेस अध्यक्ष मनीषा पाल, राहुल पाल, अभिषेक गुप्ता, जगदीश चंद्रवंशी और अनु शिवहरे शामिल हैं। नर्मदापुरम जिले में सुक्तवा नदी का पुल टूटने से नेशनल हाईवे 69 पर आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया। पुल से ट्रॉला गुजर रहा था, लेकिन पुराना पुल ट्रॉले का वजन सहन नहीं कर पाया और भरभराकर गिर गया, जिसके बाद इटारसी बैतूल मार्ग पर पूरी तरह से ये मार्ग ठप हो गया। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। इंदौर के राजेंद्र नगर थाना इलाके में रविवार सुबह सूटकेस में बंद जली लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव लगभग पूरी तरह से जला हुआ था। आशंका जताई जा रही है कि हत्या के बाद लाश को सूटकेस में बंद कर जलाया गया होगा। लाश देखने से युवक लग रहा है, लेकिन अब तक मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस के मुताबिक स्थानीय लोगों ने लाश मिलने की सूचना पुलिस को दी थी। लाश नग्न हालत में है। मृतक की शिनाख्त की कोशिश की जा रही है।